नमस्कार दोस्तों, अभी द्विघात समीकरण चल रहा है जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को, जिसमें हम दो प्रश्न को बता दिए हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है कि आप जांच कीजिए क्या दी गई समीकरण जो है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम दो प्रश्न को हल कर चुके हैं। आइए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया है, तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 को। 4.1 को हल कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि दी गई प्रश्न जो है, दी गई क्वेश्चन जो है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दो क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तीसरा प्रश्न में दिया है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दिया गया है। क्वेश्चन को कहा है कि इसमें आप जांच कीजिए क्या जो समीकरण जो दी गई है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इससे पहले क्लास में हम सीखे हैं कि द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए। द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए इज इक्वल टू नॉट 0। इस फॉर्म में कोई भी समीकरण होगा तो वो सारा समीकरण द्विघात समीकरण होगा, और इस कंडीशन को जो भी समीकरण फॉलो करेगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों इंटू में है तो यहां लिखा जाए हल। हल में क्या कीजिएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हल देखिए यहां लिखते हैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये x को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं x को तो x होता है। पहला वाला टर्म से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंड वाला टर्म से फिर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाला टर्म से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। अब ये 2 से गुना करते हैं दोनों में, तो 2 से गुना कीजिएगा तो x में तो 2x हो जाएगा। अब माइनस 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। समझ गए क्या समझे सॉल्यूशन में। हम समझे कि पहले वाला टर्म से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सेकेंड वाला टर्म से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। तो कर दिए तो इतना आ गया। उसके बाद इधर भी सेम चीज कीजिए। तो पहले वाला टर्म को दोनों टर्म को गुना कीजिएगा, तो फर्स्ट वाला टर्म से गुना करेंगे फर्स्ट वाला टर्म से, तो x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x से गुना करेंगे 3x जो प्लस में है गुना करेंगे तो 3x होगा। माइनस 1 से x को गुना करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 से 3 को गुना करेंगे प्लस 3 को तो माइनस 3 आ गया। सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले प्रश्न लिखे, उसके बाद हल लिखे, उसके बाद दोनों गुना के रूप में था, ये भी यहाँ गुना के रूप में, यहाँ भी गुना के रूप में है, तो दोनों को गुना कर रहे हैं, बस गुना करके लिख दिए। अब देखिए जो जाती है सेम जाती है तो उसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए या का आप साइन दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इसमें तो कोई जाति नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 2x है, x है तो x प्लस में है, x प्लस में है, ये 2x जो है माइनस में है, तो 2x में से एक x चल जाएगा, निकल घट जाएगा तो बचेगा ओनली x, तो माइनस x, यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2 बराबर, यहाँ पे कीजिए एक्स स्क्वायर है, उसके बाद 3x प्लस में ये तो 2x प्लस में 2x बच जाएगा माइनस 3x। अब इसको साइड को चेंज कर दीजिए, तो साइड को चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये सब बाकी को इधर भेज दीजिए। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको इधर कीजिएगा तो जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वाला टर्म है प्लस हो जाएगा। ये प्लस में है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस 2x, ये माइनस में है तो ये प्लस 3 बराबर, उधर क्या बच गया, उधर कुछ नहीं बच गया, 0 बच गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है, सेम चीज प्लस माइनस में है तो खत्म हो जाएगा। अब बच कौन कौन चीज गया, शेष जो बच गया उसको लिखिए। यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस x, तो माइनस 3x हो गया। उसके बाद यहाँ बच गया माइनस 2 प्लस 3, बच प्लस में 1 बच गया बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा तो यहाँ पे ax स्क्वायर है, यहाँ पे
एक्स स्क्वायर नहीं आया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। देखेंगे, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। द्विघात समीकरण का मतलब चार राशि का घात 2 होना चाहिए। द्विघात का मतलब दो घात होना चाहिए। घात के चरों का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं हुआ। आइए हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। पहले इसको साफ किया जाए। अभी द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज चल रहा है, इससे पहले हम थ्योरी बता चुके हैं। तो आप लोग थ्योरी का क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर थ्योरी का क्लास देखिए, उसके बाद एक्सरसाइजों को हल करते हैं। चौथा प्रश्न कहा गया है, चौथा प्रश्न में दिया है, चौथा प्रश्न में दिया है x-3 इंटू 2x+1, उसके बाद बराबर दिया है x इंटू x+5। ये दिया है x-3 2x+1 बराबर में दिया है x इंटू x+5। अब इसको बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका हल लिखिए। हल हम लोग कर रहे हैं, तो हल लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करिए। तो x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसी x के साथ इसको गुना कीजिएगा तो प्लस x होगा। फिर ये -3 से दोनों टर्म में गुना कीजिए तो -6x हो जाएगा। फिर इस -3 को 1 से गुना कीजिएगा तो -3 बराबर x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करेंगे 5 को तो 5x। चलिए अब इसको साइड को चेंज कीजिए। साइड को चेंज करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, अच्छा यहाँ पे सेम जाति का एक जाति का सेम जाति का है तो इसको तो -6x है, -6x में से एक x चल जाएगा तो -5x बच जाएगा, -3 बराबर। साइड चेंज कर रहे हैं तो साइड चेंज, इसके बाद साइड को चेंज कीजिए। यहाँ पे सेम जाती है तो एक माइनस में एक प्लस में है तो यहाँ घट जाएगा तो 6x में से एक x चल जाएगा, क्योंकि 6x कर्ज में है। माइनस का मतलब ऋण होता है, ऋण में से एक प्लस का मतलब जमा करना, तो प्लस जमा कर दिए तो -5x बच गया। अब जिस तरह से समझिए, ऋण समझिए या माइनस समझिए, जैसे समझ रहे आप समझिए इसको। तो 6x माइनस में एक x प्लस में है तो 6x में से एक x चल जाएगा तो -5x बच जाएगा। अब साइड को चेंज कीजिए, उधर का इस साइड को लाइए तो 2x स्क्वायर -5x -3, इसको साइड को चेंज कर रहे हैं तो ये आएगा तो x स्क्वायर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ फिर प्लस है तो ये आएगा माइनस, बराबर क्या बच गया? उधर 0 बच गया। अब देखिए क्या क्या है, तो यहाँ 2x स्क्वायर है तो एक x निकल जाएगा तो बच जाएगा x स्क्वायर। यहाँ 5x माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में 5x है तो -10x। उसके बाद यहाँ -3 बच गया है तो -3 लिखिए, बराबर में क्या है? 0। अब देखिए ये समीकरण जो आया है उस फॉर्म में आ गया है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो क्या लिखेंगे? यह समीकरण, यह अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो इसमें a b c का मान लिखिए। तो a बराबर क्या होगा? a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो a हो गया। उसके बाद b बराबर क्या होगा? तो x के गुणांक को b बोलते हैं तो b बराबर -10 और एंड c बराबर क्या हो गया? c बराबर -3। आपका आप इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सिंपल सी प्रश्न है, कुछ नहीं है। प्रश्न में दिया गया है कि समीकरण दे दिया है और बोल रहा है कि इसमें जांच कीजिए क्या ये समीकरण जो दिया गया है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जो द्विघात समीकरण होगा तो उसको ABC लिख देंगे, उसका ABC का मान लिख देंगे। जो नहीं होगा लिखेंगे या द्विघात समीकरण नहीं है। कोई गुना के फॉर्म में दिया है तो समीकरण को सिर्फ आप हल कीजिए। अब 5वां प्रश्न को हल करते हैं। तो इसको यदि आप समझ गए हैं तो इसको लिख लीजिए, बाकी को साफ करते हैं।